हम क्या बोलें, ऐसा संतुलित स्वाद, न तीखा न मीठा, जैसे बीज का प्रेम, जैसे ईश्वर का प्रेम होता है, वैसा शेखावाटी का प्याज का स्वाद लगा। ये कहा था देश के विख्यात गायक कैलाश खेर ने शेखावाटी के प्याज के लिए। पर शायद वो भी नहीं जानते होंगे कि शेखावाटी के किसान जो प्याज उगाते हैं, उनकी आंखें नम ही रह जाती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज पंचतंत्र में सीकर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ होंगे वोकल। मुद्दा प्याज, जिसकी यहां बंपर पैदावार होती है, देश भर में भारी डिमांड रहती है। पर फायदा क्या अगर किसान अपनी आज तक आय दोगुनी तो छोड़िए 1% भी नहीं बढ़ा पाए। मौसम की मार से तो किसानों का आमना सामना होता ही है, पर सिस्टम जनित हालात ऐसे हैं कि कई बार किसान हालात से नाराज हो खुद अपनी पैदावार नष्ट कर देते हैं। क्या मांगा था किसानों ने? सिर्फ एक स्टोरेज फैसिलिटी, पर मिला क्या? आज बात इसी पर होगी। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। पेमाराम जी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा के, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुकुल खीचड़ जी जिला अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, और रमेश शर्मा हमारे सीकर संभाग के प्रभारी हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। रमेश, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि एक बार मोटे तौर पर आप किस तरह के हालात रहते हैं शेखावाटी संभाग में किसानों की, उसका खाका खींच दे। सप्रेल अगर बात करें कहीं कहीं शेखावाटी के किसानों को लेकर के, तो ये कहा जा सकता है कि सबसे बम्पर पैदावार है वो शेखावाटी का किसान है, वो प्याज के लिए करता है। और निश्चित रूप से प्याज शेखावाटी का है, पूरे भारतवर्ष में यहाँ से आयात भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस प्याज को निर्यात के लिए रास्ता नहीं खोला, और जब यहाँ का प्याज बाहर के देशों में नहीं जाता तो प्याज हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में रह जाता है। लेकिन ये एक बड़ी बात होगी, इस पे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पत्रकारिता के इतने समय में मैंने निश्चित रूप से, मैंने खुद ने भी ये महसूस किया है कि किसानों को प्याज का लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा। अब प्राकृतिक आपदा भी जो आती है, लेकिन जो पैदावार, जो लागत है किसान की, कम से कम 6-7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, वो पैसा किसानों को नहीं मिल पाता। और इसके कई कारण हैं। मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं करूंगा कि इसमें भाजपा का रोल रहा, कि कांग्रेस का रहा, कि किसी और का रहा। मेरा पार्टी विशेष से नहीं है, लेकिन किसानों के साथ इस मामले में ठगी हुई है। 2 दशक से ऊपर हो गए यहाँ प्याज भंडारण की व्यवस्थाओं को लेकर के कहा गया था कि भाई शेखावाटी में प्याज भंडारण होगा। शेखावाटी के प्याज की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है स्वप्न, कि यहाँ पे प्याज में पानी की मात्रा अधिक है। तो ये सड़ने, जो प्याज खत्म होता है, गलता है, सड़ता है, वो एक कम समय में ही ठहराव किया जा सकता है। प्याज का इससे ज्यादा समय प्याज यहाँ रुकता नहीं है। अब प्याज हिंदुस्तान भर में 2 स्टेट ऐसे, एक तो महाराष्ट्र है, एक राजस्थान में शेखावाटी के किसान है। ये दोनों खूब बम्पर पैदावार करते हैं। कहा जा सकता है कि आधी फसल प्याज की यहाँ होती है, लेकिन किसान की आंख में आंसू हमेशा रहता है। कारण कि जब पैदावार 5 से 6 रुपए किलो हो रही है, जो उसको उगाने में, कटाई में, लाने में, खेत में, कृषि मंडी में लाने लग रहा है, वो को 5 या 6 रुपए किलो में उसका बिकवाली हो रहा है। तो मुनाफे की बात करें तो 1 बीघा जमीन में अगर 20-22 हजार रुपए उसकी कॉस्ट आ रही, तो 20-22 हजार रुपए उसकी लागत आ रही है। इतना पैसा ही वो कमा पा रहा है। अब ऐसे स्थिति में किसानों को बचाया कैसे जाए, या किसानों को राहत कैसे दी जाए? तो सबसे पहली तो ये है कि दोनों, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, प्याज भंडारण की यहाँ व्यवस्था हो, जिसे कि लंबे समय तक प्याज रखे। अब ये प्याज जो अभी फरवरी मार्च में आएगा या अप्रैल तक जो लास्ट में आएगा, वो 5-6 रुपए किलो में हमारे यहाँ शेखावाटी के किसान वो सड़क किनारे भी आपको बेचते हुए दिखाई दे देंगे। इसके अलावा मंडी में भी 5-6 रुपए किलो में बिक रहा है। और वही प्याज मैं समझ नहीं पा रहा कि अक्टूबर नवंबर में जाकर के 70-80 रुपए किलो हो जाता है। उसी प्याज से सरकारें गिर गई, सरकारों को खून के आंसू रुलाए, उसी प्याज में सरकारें गिरी। ये प्याज में तो बीज का जो सिस्टम है, जो 10 रुपए से लेके 60-70 रुपए तक का, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी गाँव जुलाई अगस्त में फिर 25-30 रुपए किलो हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में फिर 70-80 रुपए किलो हो जाएगा। और जो किसान की पैदावार है, जो लागत है, वो उसको मिल नहीं पा रही है। वही 5-6 रुपए किलो में किसान को प्याज बेचना पड़ रहा है। मैं पेमाराम जी आपसे समझना चाहता हूं, क्या जमीन पर ऐसी दिक्कतें हैं जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं? दरअसल हमारे देश में 2 ही जगह प्याज पैदा होता है। प्याज तो और प्रांतों में जैसे गुजरात भी होता है, लेकिन महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पे प्याज पैदा होता है। और महाराष्ट्र का प्याज में पानी की मात्रा कम होती है। महाराष्ट्र का प्याज विदेशों में जाता है। हमारे मोदी साहब की सरकार आने के बाद मोदी जी ने 3-4 साल से प्याज के निर्यात पे रोक लगा दी, जिससे महाराष्ट्र का प्याज विदेशों में जाना बंद हो गया और हमारे देश में ही खपत होने लग गई। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा प्याज कहीं पैदा होता है तो शेखावाटी इलाके में प्याज पैदा करते हैं। यहाँ जितना भी रकबा
जितने हेक्टर में सिंचाई करके बाकी फसलें बोते हैं, उनमें आधी फसलें प्याज पैदा करने का काम करता है किसान। लेकिन किसान के प्याज की 1 किलो पे लागत जो है वो 5 रुपए के लगभग लागत बैठ जाती है। 1 बीघा में 20-25 हजार रुपए के बीच में लागत बैठ जाती है। और उसका कुदरत की तरफ से भी मार झेलनी पड़ती है। और उसके बाद जब बाजार में आते हैं तो बाजार में जब महाराष्ट्र का प्याज तबाह हो गया, बाहर नहीं गया, तो हमारे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र का प्याज रहेगा। और इतने में शेखावाटी का प्याज आ गया तो उस प्याज का कोई भाव नहीं मिल पाता। 3-4 साल से 5 साल से लगातार किसान तड़प रहा है। नहीं, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्वालिटी बेहतर है, मीठा प्याज इसे कहा जाता है, जिसके स्वाद की सभी तारीफ करते हैं, इसके बावजूद भी है, खोपरे की चिटकी जितने मोटी इसकी कपली होती है और पूरे हिंदुस्तान में इसकी डिमांड भी है। लेकिन जब महाराष्ट्र का प्याज बाहर नहीं जाएगा, इससे सस्ते में वो यहाँ बेचने के लिए वहां का किसान मजबूर हो जाएगा, तो शेखावाटी के किसान का प्याज चाहे कितना ही बढ़िया है वो भी बाजार में बिकता नहीं है। और यहाँ भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारों की बात करें तो सवाल कोई पार्टियों का नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। प्याज का भंडारण करने के लिए मंडी तो खोली है हमारे यहाँ सीकर में, रशीदपुरा में, लेकिन भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से किसान अपने प्याज को बचा नहीं पाता। जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक प्रांत है, सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है केरल सरकार ने, वो किसान से सब्जी खरीदती है। हमारे यहाँ राजस्थान में भी एक प्रावधान है, बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत यदि सरकार खरीद करके प्याज को बेचे तो किसान को बचाया जा सकता है। मगर भारत सरकार का मोदी जी ने तो निर्यात पे रोक लगा करके वैसे तबाह कर, वो तो मोदी जी तो खेती और किसानी को तबाह करना चाह रहे हैं, इसीलिए 3 कृषि कानून लेकर के आए थे, पैदावार को तबाह करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसी आधार पे मैं मुकुल आपके पास आ रहा हूँ। आप यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, युवा नेताओं में गिने जाते हैं, और तमाम युवा नेताओं से ये माना जाता है कि वो शायद ज़मीन से जुड़े होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़मीन से जुड़ा मुद्दा क्या कांग्रेस को दिखा नहीं बीते 5 सालों में? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब महंगाई के लिए केंद्र सरकार को कोसना होता है तो ठेलों पर कुछ सब्जियां लेकर प्रदर्शन करने के लिए बेचने की नौटंकी की जाती है। अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाए तो ये प्याज तो हर साल हमें सस्ता ही मिलेगा, हमें थोड़ी ना आज 30-40 रुपए, कल को 70-80 रुपए और कभी 125 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। देखिए, ये किसानी कौम जो है इसका हमेशा से ये दुर्भाग्य ही रहा है। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट और छोटी चीज बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि जिस दिन ये किसान ये खुद जमीनें खरीदने वाला हो जाएगा, बेचने से हटकर ये खरीदने वाला हो जाएगा, उस दिन हम युवा समझेंगे कि किसान हमारे खुशहाल हो गए हैं। किसानों के आज हालात आप देखो, किसी चीज के उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। प्याज की आप बात कर रहे हैं, प्याज पे चर्चा चल रही है। हमारे शेखावाटी का प्याज, हमारे खेतों का जो प्याज है वो इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है। और आप सरकारों की, किसी भी सरकार नहीं, पर हमारे प्याज को घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों कर दिया गया? 2 दशक से अगर कह रहे हैं भाई एक स्टोरेज दे दो, तो कोई क्यों नहीं दे सकता स्टोरेज? क्या इतना मुश्किल है? बिल्कुल देखो, हालात ऐसे हैं इस देश में कि किसानों को आज पेमाराम जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, 2 मिनट मुझे थोड़ा सा समय दे, मुकुल की बात खत्म कर लें। हाँ मुकुल, इन सरकारों, क्या बोला आपने? फिर से बोलिए मुकुल। मैं पूछ रहा हूं कि भाई 5 बजट आए, कह रहा हूं कि ये दुर्भाग्य ही है। ये किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार को मैं कह रहा हूं कि ये दुर्भाग्य ही है किसानों का, कि उनको कभी भी, किसानों को कभी भी उनका उचित मूल्य नहीं मिलता। नहीं, लेकिन मुकुल मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मुकुल मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं शेखावाटी ने हमेशा कांग्रेस पर प्रेम बरसाया है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं जी भाई? आज भी जब प्रदेश में किसी और की भाजपा की सरकार बनी, तब भी शेखावाटी में ज्यादातर विधायक कांग्रेस के। अब ये कांग्रेस के विधायक जाकर स्टोरेज कौन बनाएगा? प्रदेश सरकार बनाएगी ना, उसके लिए तो सेंटर का मुंह ताकने की हमें जरूरत नहीं है। आखिर क्यों ये तमाम लोग मिलकर किसानों के लिए एक स्टोरेज नहीं खड़ा करवा पाए? मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं। देखिए, ये मैं यही कह रहा हूं कि किसानों का दुर्भाग्य ही रहा है कि किसानों की नहीं सुनवाई हो रही है। मोदी सरकार ने जिस हिसाब से 3 काले कानून लाकर किसानों को कुचलने का काम किया,
पर वो तो कानून रुक गए आज ना। भी प्रदेश के अंदर उस कानून को तो प्रदेश रोल बैक के कर लिया अंदर- गया, और उस कानून से स्टोरेज का क्या लेना देना? स्टोरेज तो यही बनना था। बिल्कुल, उपज मंडी तो हमारे बीच में बनी है, लेकिन स्टोरेज फायदा अभी तक क्या है, हमारे सर? बीच में नहीं बन पाया। मैं खुद एक किसान परिवार से हूं, तो मैं भी एक मांग करता हूं कि स्टोरेज नहीं, तो लेकिन हमारे मुकुल कम से जी, कम होना ही मुकुल जी, चाहिए, क्योंकि मांग- प्याज मांग जो है हमारा। पेमाराम जी, मुकुल हाँ, जी, आप क्या मांग कह रहे हैं? पेमाराम से कर रहे हो क्या? पेमाराम जी क्या कह रहे हैं मुकुल आप? जी, मांग पेमाराम से कर रहे हो क्या? हम किससे कर रहे राज्य हो की मांग? सरकार से कर रहे हैं, राज्य की सरकार से। राज्य में थी ने, राज्य में पिछले 5 साल तक गहलोत साहब की सरकार थी। राज्य में प्याज का स्टोरेज बनाने का यही नहीं, बाजार हमने जब बड़े बड़े आंदोलन लड़े, जब जाके बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत गहलोत साहब को कांटे लगाने पड़े सीकर के मंडी में। आप बताइए कौन बोलेगा? और है न भारत में, मुकुल जी आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता दूं, भारत में केरल की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने न केवल धान का समर्थन मूल्य तो घोषित करती है भारत सरकार, लेकिन सब्जियों की समर्थन मूल्य उस स्टेट का घोषित करके केरल की सरकार खरीदती है, वहां नहीं, के हाँ, किसान नहीं, को बताने का काम मैं करती इसी है। बात पर आना चाहता हूं, रमेश भाई, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें फिलहाल भाजपा कांग्रेस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम वस्तु स्थितियां तो देखेंगे ना। हम ये तो देखेंगे ना कि अगर ज्यादातर विधायक हर बार कांग्रेस को ही सीकर संभाग चुनता है, ज्यादातर एमएलए कांग्रेस के ही चुनता है, अगर यही एमएलए अपना एक एक बार का विधायक कोष का पैसा भी दे देते थे तो भामाशाह खुद मिलकर मंडी खड़ी कर देते। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। देखिए सरपंच, सही बात है कि इस मामले में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, सभी सरकारों ने किसानों के साथ ठगी की है। उनको हमेशा झांसे में दिया गया कि यहाँ प्याज भंडारण होगा, प्याज का आपको मूल्य मिलेगा। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्याज को सब्जी में मानते, इसलिए इसको समर्थन मूल्य में नहीं ले रहे। अरे भाई, समर्थन मूल्य में क्यों नहीं ले रहे हो? ले लो, ताकि आने वाले टाइम में जो प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है वो आने वाले टाइम में 20 रुपए में बिक जाएगा। उसमें किसान भी खुश होंगे और आपका भंडारण की व्यवस्था भी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये आ रही है कि इसको सब्जी में गिनते हुए, नहीं तो बाकी क्या, केरल में जैसे बता रहे थे अभी अपने पूर्व विधायक पेमाराम जी, कि वहां प्याज को सरकारें खरीदती है और सरकार प्याज को खरीद करके राशन की दुकानों में भिजवाती है, वहां से आपको प्याज। अब बड़ी बात है कि इसको फसल में नहीं गिर रहे, ना जो चारा गेहूं में, इसमें कहीं नहीं गिर रहे, जिसको गिरना है केवल सब्जियों में, और सब्जियों में गिरने की वजह से इस प्याज की दुर्दशा हो गई। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हमेशा से ही इस मामले में शेखावटी का किसानों के साथ ठगी हुई मैंने खुद ने देखे हैं, खूब आंदोलन चले। और मैं ये कह सकता हूं कि माकपा ने इस मामले में बड़े आंदोलन चलाए, हर साल आंदोलन चल रहा है और हर साल यही कहा जाता है, सरकारों का ध्यान आकर्षण भी कराया जा रहा है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब भी ये कह रहा था कि साहब बड़ी व्यवस्था होगी, कांग्रेस की थी तब भी होगी, लेकिन व्यवस्थाओं को अंजाम नहीं मिला। अब फरवरी का महीना है, प्याज निकलना शुरू हो जाएगा, मार्च में जाते जाए, मार्च अप्रैल में खूब अच्छा प्याज देगा, मई में तो हमारे यहाँ मंडियों में भरमार हो जाएगी प्याज की, लेकिन उसका खरीदार कौन है? उसका खरीदार कोई नहीं है। प्याज सड़ेगा, गलेगा, इसी बीच बरसात आ गई तो प्याज किसान का गल जाएगा। कई बार तो मैंने ये देखा है, मैंने मेरी पत्रकारिता में भी ये देखा है, फरवरी के महीने में किसान एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में करने वाले हैं अपनी समस्याओं को लेकर। रमेश भाई, आप जानते हैं किसान फिर एक बार बड़े आंदोलन की तैयारी में है, फरवरी में दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं और एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी है। यही सब तो वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। 26 जनवरी के दिन हमने कई जिलों में देखा ट्रैक्टर लेकर किसान निकले प्रदर्शन करने के लिए। मैं एक बार फिर मुकुल आपके पास आ रहा हूं। मुकुल, देखिए, मैं समझना चाहता हूं, मैं माइंड फ्रेम समझना चाहता हूं। कांग्रेस का माइंड फ्रेम है कि किसान पर कर्जा नहीं होना चाहिए, अगर उस पर कर्जा है तो हम माफ कर देंगे। मैं कह रहा हूं कांग्रेस का माइंड फ्रेम यह क्यों नहीं है कि किसान पर कर्जा चढ़े नहीं? भाई, कर्जा नहीं चढ़ेगा तो कर्ज माफी की नौबत नहीं आएगी। अब कर्जा कैसे नहीं चढ़ेगा? अगर किसान को उसकी लागत मिल जाएगी। आप देखिए, प्याज वाला जो किसान है, अगर उसको लागत का पैसा भी नहीं मिल रहा तो उसको जहां कहीं भी पैसा देना है वो उसके लिए कर्जा ही तो उठाएगा ना। अगर उसको लागत से थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो वो घर परिवार भी चला लेगा, खुशहाली से खेती भी करता रहेगा और आपको कर्ज माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, सभी पार्टियों को अलग रख के और मैं केवल किसान हित की अगर बात करूं और पार्टी के नेतृत्व में नहीं आके बात करूं, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किसान ही क्यों हमेशा जमीन बेचने वाला है। क्यों किसान जमीनें और खरीद के और खुद किसानी से अब खुशहाल क्यों नहीं हो रहा है? किसानों के हालात इस देश के अंदर बिल्कुल खराब है, शुरू से ही खराब है। तो मुकुल भाई, आपकी निजी जो राय है ना, ये आपकी जो निजी राय है, जिस क्षेत्र से आपकी इस निजी राय को पार्टी लाइन क्यों नहीं बनाया जा सकता? आप लोग क्यों पार्टी लाइन के लिए समझा नहीं पाते आला कमान को कि ये पार्टी लाइन रखो साहब? बिल्कुल बिल्कुल, हम समझाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर लोगों के 100 बीघों के टुकड़े नहीं है। जैसे गंगानगर पंजाब साइड किसानों के टुकड़े होते हैं, वो किसान फिर भी एक खुशहाली का जीवन जीते हैं।
हमारी साइड बहुत ही छोटे टुकड़े होते हैं और जमीनें इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर भी वो इतनी खेती नहीं हो पाती है कि वो अपना घर चला सके, उसका परिवार सक्षम हो चुके। एक किसान को इतना कर्ज लेना पड़ता है अपने जीवन के अंदर। अगर बेटी की शादी करनी है तो कर्ज लेना पड़ेगा, अगर बच्चे को पढ़ने भेजना है तो कर्ज लेना पड़ेगा। अगर परिवारों नहीं, के देखिए अंदर मैं आपको किसान बताऊं, उसको परिवारों कर्ज में लेने अगर की कोई- जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसकी लागत से 10 रुपए ज्यादा भी, जितने में हम प्याज खरीद रहे हैं या जितने में हम प्याज खरीदते हैं, उसका आधा भी किसान की जेब में प्रति किलो चला जाए तो उसको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेमाराम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये माना गया था 2018 में कि एक स्टोरेज बना दिया जाएगा, इस तरह की खबरें भी न्यूज़पेपर्स में छप गई थी, लेकिन वो मसला वहीं के वहीं रुक गया। अब स्थिति यह है कि जो बम्पर पैदावार होती थी वो धीरे धीरे घट रही है। इसका मतलब यह है कि किसान धीरे धीरे प्याज से उनका मोह भंग हो रहा है, वो धीरे धीरे प्याज उगाना कम कर रहे हैं। हाँ। देखिए मुकल जी का कहना तो एक अलग बात है, लेकिन असल में न तो हमारे प्रांत में बनने वाली सरकार, अब किसका नाम लें, मैडम थी यहाँ चीफ मिनिस्टर वसुंधरा जी, उन्होंने घोषणा की। गहलोत साहब ने पिछले 5 साल में तो मुख्यमंत्री रह के गए हैं। उसके बाद उससे पहले मैडम थी, उससे पहले गहलोत साहब थे। गहलोत साहब ने भी 2 दफा स्टोरेज की और प्याज मंडी की घोषणा की थी। फिर मैडम ने स्टोरेज और प्याज मंडी की घोषणा की थी। प्रैक्टिकल में कोई लागू करता नहीं है। और अभी जहां तक मुकुल भाई का कहना तो अलग बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कोई भी जिन्स खरीदते हैं तो झगड़ा केंद्र और राज्य सरकार में आपस में हो जाता है। केंद्र कहता है खरीदो और राज्य सरकार कहती है बारदाना नहीं है। इसलिए किसान कोई भी चीज दूसरे धान को भी बेच नहीं पाता। और सब्जियों की हालत तो ये है। नहीं, एक और चीज है ना पेमाराम जी, एक और चीज है। मान लीजिए अगर केरल, अब ये तो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लेकिन मान लीजिए अगर केरल हमारा पड़ोसी राज्य होता तो किसान वहां जाकर बेच आते, क्योंकि उनको यहां पर उनका कोई धनी नहीं मिल रहा है। बेचते केरल में हर सब्जी का न्यूनतम समर्थन मूल्य वहां की राज्य सरकार ने घोषित कर रखा है और वो खरीदती है, खरीद करके जनता को सप्लाई करवाती है। हमारे यहाँ राजस्थान में किसी प्याज की सब्जी, इसको सब्जी में मान लिया, चाहे प्याज है, चाहे टमाटर है, चाहे लहसुन है, ये कोटा साइड में लहसुन पैदा करने वालों को भी लहसुन को सड़कों पे डालना पड़ रहा है। हमारे यहाँ भी प्याज को भाव नहीं मिल पाने की वजह से जमीन में दबाना पड़ रहा है। हाँ। क्या करें, मतलब किसान के आंसू, प्याज के आंसू नहीं, खून के आंसू। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ मुकुल भाई, मुझे एक बात आप समझाने की कोशिश करो क्या कि बीते 5 सालों में किसानों पर जो भी बीती, क्या वो राजा तक पहुंचा ही नहीं? मतलब मैं गहलोत राज की बात कर रहा हूं। हमने आंदोलन किया, हमने लड़ाई लड़ी तो गहलोत साहब को सरकारी कांटा लगाना पड़ा, प्याज बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीदना पड़ा। हाँ, नहीं, पहले लेकिन वहीं पर जंग खत्म नहीं हो गई ना पेमाराम जी। मुकुल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुकुल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या यहां से खबरें राजधानी तक पहुंच नहीं पा रही थी? क्या गहलोत सरकार तक यहाँ के विधायक ये सच्चाई पहुंचा नहीं रहे थे? किसी गहलोत सरकार या वसुंधरा सरकार की नहीं है, ये किसानों के हक की अगर अपन बात करें, आपको फिर से मैं समझा रहा हूं कि किसानों को आज तक किसी भी सरकार ने, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, की सरकार में आदर्श बातों से आगे निकल चुके हैं मुकुल भाई, आपको भी ये समझना पड़ेगा। अब जनता भी ये जानना चाहती है कि किसने क्या किया। आप विश्वास मानिए, है ना, हम आदर्श बातों से आगे निकल चुके हैं। जो आप आदर्श बातें कर रहे हैं वो टीवी डिबेट्स में कई बार हो चुकी हैं। मैं ये अब भी हम जिम्मेदारियां तय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हमें तो अब ये जानना है ना कि भाई अगर 5 साल में ये समस्या थी तो आप इसमें कितना कदम बढ़े? स्टोरेज में क्या एक भी ईंट, क्या भूमि पूजन भी हुआ जमीन का? मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम बिल्कुल डेवलप होना चाहिए। किसानों को कम से कम उनका मूल्य मिलना चाहिए। मेहनताना जो किसान जो मेहनत करता है अपनी फसल को, एक फसल को तैयार करने के अंदर जो उसकी मेहनत लगती है, उसको उसका मेहनताना मिलना चाहिए। एमएसपी के साथ हम बिल्कुल समर्थन में हैं। एमएसपी होना चाहिए, लागू होना चाहिए। रमेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, देगा कौन भाई मुकल, देगा कौन देगा? जो गद्दी पे बैठा है उसी को तो देना है, उसी को खरीद करनी है। ये जो आप डिमांड कर रहे हो, कोई पेमाराम से कर रहे हो क्या डिमांड? नहीं, प्रदेश सरकार से ये देना है, बल्कि सरकारों से ही कर रहे हैं। अगर सिस्टम डेवलप करना है तो टॉप टू बॉटम सभी को साथ मिलकर एक सिस्टम डेवलप करना होगा। रमेश भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए कितने आश्चर्य की बात है, विधायकों की तनख्वाह बढ़ानी हो, सांसदों की तनख्वाह बढ़ानी हो, 15 मिनट का सेशन होता है सदन में और तनख्वाह बढ़ जाती है।
विधायकों के लिए नए आवास बनाने हो तो रातों रात जमीन मिल जाती है, ठेके उठा दिए जाते हैं, नए आवास खड़े हो जाते हैं और विधायक उसमें पहुंचकर रहना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन एक स्टोरेज इस हद तक तरसा दे, ये तो किसी के गले नहीं उतरेगा ना। रमेश भाई देखिए स्वप्न भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कई बार मैंने मेरी आंखों से देखा है कि किसान को प्याज की फसल पे ट्रैक्टर चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हाँ। ये इसको एक दुर्भाग्य कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी किसान अगर अपने बड़ी मेहनत के साथ अपनी फसल को उगाता है, प्याज का बीज भी बहुत महंगा आता है, उसके लिए वो प्रयास भी करता है कि मैं अच्छा मुनाफा कमाऊं, लेकिन वो दुख हार करके अगर उस फसल पे ट्रैक्टर चलाता है तो बड़ा दुख होता है। ये मैंने मेरी पत्रकारिता के जीवन में भी देखा है। और निश्चित रूप से शेखावाटी में जो प्याज का मुद्दा है, इन पे सरकारों को सोचना पड़ेगा, किसानों को राहत देनी पड़ेगी। अब समर्थन मूल्य पे आप इसको लेके नहीं आ रहे हो, खरीद आप कर नहीं रहे हो, किसान जाए तो कहां जाए। और किसान की हालत ये इतनी बुरी हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब किसानों का मोह धीरे धीरे कम हो गई। प्याज क्यों उगाए जब उसका पैसा ही नहीं मिल रहा है उसका। अब प्याज नहीं उगाएंगे तो प्याज तो फिर आयात करना पड़ेगा। आज निर्यात पे आपने बैन लगा दिया, अब यहाँ का प्याज बाहर नहीं जा पा रहा है। ऐसे हालातों में फिर वही हालात होंगे कि आपको 100 रुपए किलो में प्याज खरीदना पड़ेगा। किसान के तो वही किसान, जैसे अभी बात हुई ना कि 10 से 15 रुपए का भी अगर मुनाफा किसान को मिल जाता है तो उसको कर्ज से भी बाहर निकलेगा। वो आराम से अपने परिवार का लालन पालन करेगा, किसान खुशहाल होगा। और ये बड़ा नारा है कि किसान जी ठीक है पेपराम जी, मैं चाहता हूं अंत में अगर आप इस डिबेट पर एक क्लोजिंग कमेंट दे दें, या जो भी किसानों की मांगे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको तुरंत होना चाहिए अगले 5 से 6 महीने में, तो वो क्या होगा? देखिएगा, मेरी समझदारी यह है कि समर्थन मूल्य घोषित करने से किसान नहीं बचेगा। यदि समर्थन मूल्य भी सरकार ने घोषित किया है, अभी जो केंद्र सरकार घोषित करती है उस पे खरीद करे, वो किसान को मुनाफा नहीं दे रहा है। ठीक है, वो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, बाकी चीजों का तो अधिकतम समर्थन मूल्य है, आप और हम चुकाते हैं। और जहां तक प्याज और सब्जियों का सवाल है, राज्य की सरकार को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अपना फंड जारी करके कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहिए। और ये बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके उसकी खरीद करना चाहिए, जब जाकर के किसान बचेगा। वरना हम उम्मीद कर सकते हैं, किसान उम्मीद कर सकते हैं सड़कों पे भी आएगा, लड़ाई भी लड़ेगा। बीते कई सालों में कई शासन हमने देख लिए हैं। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजट सत्र आने वाला है और बहुत जल्द प्रदेश का बजट भी आएगा। आज की ये डिबेट जिम्मेदार आंखों ने देखी होगी और जिम्मेदार कानून ने सुनी होगी, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। और किसानों की जो मांगे हैं, खासकर वो मांगे जो जल्द से जल्द पूरी हों, उन पर तो कुछ कदम इस बजट में चलना ही चाहिए सरकार को, यही उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।